लेकिन अब आप थोड़ा सा विस्तार से उसके बारे में बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा था। सबसे पहली बात तो वही बात है कि पॉडकास्ट में शॉर्ट टाइम में हमको कंप्लीट करना है। मोहिनी कोई स्त्री नहीं है। सबसे पहली बात कि महादेव मोहित हुए तो लोगों को क्षोभ हुआ। अगर कोई स्त्री पर मोहित हो ही नहीं सकते, महादेव तो देवादिदेव हैं, लेकिन मोहिनी कोई स्त्री नहीं है, वो नारायण का अवतार है। स्वयं श्रीमन नारायण ही दैत्यों को आकर्षित करने के लिए मोहिनी बन करके आए। ये बात तो सब जानते हैं, मोहिनी अवतार है। और नारायण पर तो देवादिदेव महादेव क्या पूरा ब्रह्मांड मोहित रहता है। महादेव तो स्वयं मोहित रहते हैं। 24 घंटे महादेव नेत्र बंद करके किसका ध्यान करते हैं? उन्हीं का ही ध्यान करते हैं, निरंतर उन्हीं के चिंतन में लगे रहते हैं। वही जिनका चिंतन करते हैं वही जब मोहिनी बन करके आए ना, तो महादेव तो नाचने लगे। आहा, मैं जिनका निरंतर चिंतन करता हूँ आज वो मोहिनी रूप में इतने सुंदर मोहित हो गए। तो भगवान पर मोहित हुए हैं। मोहिनी भगवान है, मोहिनी कोई स्त्री नहीं है कि इस पर दोष होना चाहिए। स्त्री पर तो महादेव कभी नहीं हो सकते। ये बात लोग नहीं समझ पाए कि मोहिनी ईश्वर नहीं है, मोहिनी कोई सामान्य सुंदर स्त्री है, नहीं। महादेव मोहित हुए नारायण के अवतार मोहिनी के ऊपर। तो वो लोग नहीं समझ पाए, इसलिए हम पे बरसात हुई खूब। आजकल मैंने देखा है कि आज की जनरेशन रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है, कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करती चीज़ों को लेके कि यार ऐसा बोला होगा तो मोहित, अब मोहित का क्या मतलब हो गया यार, मोहित का क्या मतलब हो गया। तो जब चित्रकूट पहुंचे, चित्रकूट में जब उन्होंने देखा ना कि राम जी कहाँ सोते हैं, बोले धरती पे। कहाँ सोते हैं? परन कुटी में। कहाँ सोते हैं? क्या खाते हैं? बोले कंदमूल फल। रहते कैसे हैं? बोले बनमाली वेश में। प्रार्थना की जब राम जी नहीं गए, बोले नहीं मैं 14 वर्ष पूर्ण करके आऊँगा। तो फिर भरत जी वापस जब आए तो अयोध्या में अंदर नहीं गए। बोले मेरे भाई वन में है और मैं अयोध्या में रहूँ? नहीं, मैं भी वन में ही रहूँगा। बोले लेकिन जैसे मेरे भाई रहते हैं वैसे नहीं रहूँगा, उनके समान नहीं रहूँगा, उनसे भी ज्यादा गए गुजरे भाव से रहूंगा मैं। तो क्या करते थे? बोले कि परम कुटी में नहीं रहते हैं। बोले बिल्कुल जीर्ण शीर्ण सी कुटिया बनाई जो सहजी बन गई। लता पुत्र कहीं से भी आ रही हैं, बिल्कुल जंगल की कंदरा लग रही है, उसमें रहने लगे। फिर समतल जमीन पे नहीं, गड्ढा खोद के नीचे रहते थे। बोले नहीं, जमीन पे तो राम जी सो रहे हैं, मैं उनके समान कैसे सो सकता हूँ, उनसे नीचे सोऊंगा। बोले फल तो राम जी खा रहे हैं। बोले ऐसे फल लाओ जो जानवरों ने आधे अधूरे झूठे छोड़ दिए वो पाऊंगा। जल में शीतल कैसे पी सकता हूँ? वो जल पीऊंगा जो दोपहर में बिल्कुल गर्म हो गया हो या फिर कहीं पर इकट्ठा हो गया हो, उसको पान करूंगा। शीतल जल में कैसे पी सकता हूँ? राम जी जो कर रहे हैं उनके समान नहीं, मैं दास हूं, मैं उनसे भी नीच रहूंगा। तो ये स्थिति थी। और अब तो अलग ही भाव है। ये जो आपने बात कही सही बात है, होते हैं। तो भरत जी की जो बीवी थी, वाइफ थी, धर्मपत्नी थी, वो उनको बहुत दूर से देखती थी। उस कुटिया में जब तक दीपक जल रहा है तब तक वो भी सोने नहीं जाती थी। जब तक मेरे पति जग रहे हैं तब तक मैं भी जगूंगी, और वो सो रहे हैं तो फिर मैं सोऊंगी। इतने दूर से प्रेम प्रसंग था। आज के टाइम पे वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या कल्कि अवतार जब आएंगे, क्योंकि आज के टाइम का तो प्रेम का क्या हालत है वो आप और सब वाकई में इस चीज से, तो क्या कल्कि अवतार जब आएंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी प्रेम दिखाया, उनका यशोदा माँ के साथ प्रेम, उनका राधा ब्रजवासियों के साथ प्रेम, और श्री राम जी ने भी दिखाया। कल्कि अवतार जब आएंगे तो क्या ये ऐसा कुछ होने वाला है? कुछ लिखा हुआ है भविष्य में लिखा या कहीं पे? ऐसा है कि श्री राम जी ने प्रेम सिखाया, श्री कृष्ण जी ने प्रेम सिखाया, सब अवतारों में प्रेम को प्रधानता दी गई। प्रेमः पुरर्थो महान, प्रेम को ही महान बताया गया। लेकिन अब भी नहीं माने तो अब दंड मिलेगा, अब सिखाया नहीं जाएगा। अब सिखाया नहीं जाएगा। सिखा तो पहले दिया ठाकुर जी, हर बार सिखाते रहेंगे। और हम इतने दुष्ट कि हम फिर भी ना सीखें हैं। सिखाने के लिए सतयुग त्रेता द्वापर निकल गए, पर अभी कलयुग के प्रारंभ में भी सब जगह वही सब बताया, जरा प्रेम प्रेम प्रेम। अब भी नहीं सीखे तो कल की तो दंड देने आएंगे, सिखाने नहीं आएंगे। वो तो सीधे अब दंड मिलेगा। तब कहो महाराज जी अब हम सुधारे। अब क्यों सुधारोगे? अब तो दंड मिलेगा। तो एक प्रकार से कलयुग जो है ना, ये परीक्षा है, और कल की हमारे एग्जामिनर है।